नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन नासि व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना इला आखिरिह। छा गई इन पर ज़िल्लत जहाँ भी वो पाए गए, मगर ये के साथ अल्लाह के अहद के और लोगों के अहद की वजह से, और ये अल्लाह के गुस्से के मुस्तहक़ हुए और छा गई इन पर मोहताजी। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, ये इस वजह से है कि ये अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। व यक़तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़, और इन्होंने अम्बिया को ना हक़ कत्ल किया। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, ये इस वजह से है कि इन्होंने नाफरमानी की और ये हद से निकल गए। आयत करीमा में यहूदियों के बारे में ये बात फरमाई गई कि यहूदी कौम कि जिस पर ज़िल्लत छा गई है, ज़िल्लत से मुराद ये कि अक़वाम में इनको ज़लील समझा जाएगा। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात फरमाई कि ये कौम हमेशा ग़ुलाम रहेगी, मोहताज रहेगी। कि जिस तरह इसराइल जो है वो अगर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करता है तो वो दूसरे कुफ़ार की मदद की वजह से दूसरे कुफ़ार का वो ग़ुलाम बना हुआ है। तो यहूदी कौम कि जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था, यहूदा के आगे जो नस्ल चली उसे यहूदी कहते हैं। तो यहाँ पर यहूदी कौम पर ज़िल्लत और मोहताजी का तज़किरा है, मगर दो चीज़ों को मुस्तस्ना करार दिया। या तो वो यहूदी कौम यानी कुफ़ार अगर वो नाबालिग बच्चे हैं या औरतें हैं, या ये कि अगर वो अपनी इबादत गाहों में इबादत कर रहे हैं और मुसलमानों से वो जंग नहीं करते, तो इस सूरत में उन्हें जो है वो अमन दिया जाएगा। और अल्लाह के अहद से मुराद यही है। और लोगों के अहद से मुराद ये कि मुसलमान कौम उनसे जिज़िया या टैक्स वसूल करके अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दे दे, इस सूरत में उनको जो अमन हासिल होगा। तो यहूदी कौम अल्लाह के गुस्से की मुस्तहक़ ठहरी, अल्लाह का उन पर गुस्सा हुआ। आखिर इसकी क्या वजह थी? इसकी पहली वजह ये कि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, कि वो अल्लाह की आयात का जो इनकार करते थे, यानी तौरात, इंजील और कुरान करीम की वो आयात कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही दी गई, उन्होंने इन आयात का जो इनकार कर दिया और उलमा ने जो उनको छुपाया। और इसी तरह व यक़तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़, और उन्होंने अम्बिया इकराम को ना हक़ कत्ल किया। कि जिस तरह तीसरे पारे में भी है, एक तो ये कि उन्होंने अम्बिया इकराम को कत्ल किया, व यक़तुलूनल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्त, और उन लोगों को भी कत्ल किया जो इंसाफ का हुक्म करते थे। तो मुबादा रज़ी अल्लाह उनसे रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब किस पर होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी नबी को कत्ल करे, या ये कि उन लोगों को कत्ल करते जो नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन कि सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक अज़ाब जो किस कौम पर करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी नबी को जो कत्ल करे। मुस्लिम शरीफ में इसको जो रवायत किया गया है। तो ये वो कौम थी कि जिन्होंने अम्बिया इकराम को नाहक कत्ल किया, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम कि उनको वारे से जो चीर दिया गया, इस तरह इन्होंने अम्बिया इकराम को जो कत्ल किया। तो ये कौम जो थी, एक तो ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, कि इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हद से ये लोग निकल गए। तो इस आयत से माक़बल जो आयात हैं उसमें ये बात फरमाई दी कि कुंतुम खैर उम्मा, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो।
और ये उम्मत मोहम्मदिया की सदाकत की जो गवाही दी गई। और इस आयत में यहूदी कौम की ज़िल्लत और मोहताजी, उनकी ज़िल्लत का जो तज़किरा है। तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास यहूदी आए, उन्होंने आकर कहा कि हम तुमसे अफजल हैं। तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों के हक़ में, उम्मत मोहम्मदिया के हक़ में आयत करीमा का नुज़ूल कर दिया कि कुन तुम खैर उम्मत, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के वास्ते लाई गई हो। और ये बेहतरीन उम्मत किस तरह बनी कि तुम तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म करते और बुराई से रोकते हो। और यहूदी कौम ने क्या किया कि उन लोगों को कत्ल कर दिया कि जिन्होंने इंसाफ का जो हुक्म दिया था, जो नेकी का हुक्म करते थे। सुबह के वक्त इन्होंने 43 अंबिया इकराम को कत्ल किया और शाम के वक्त 140 सालिहीन को जो इन्होंने जो कत्ल कर दिया। तो उम्मत मोहम्मदिया जो है वो तो नेकी का हुक्म करती है और बुराई से जो रोकती है। और फिर कुरान करीम में ये बात भी इरशाद फरमाई कि यहूदी कौम में से भी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया वो मोमिन है। मिनहुमुल मुमिनून, उनमें से मोमिन भी हैं और अक्सर उनमें से लेकिन फासिक हैं। जिसने अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु यहूदियों के बड़े आलिम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके ईमान की गवाही जो है कुरान करीम ने दी है। और फिर कुरान करीम ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि यहूदी कौम तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में ये बात इरशाद फरमा दी कि यहूदी कौम जो है वो उस पर ज़िल्लत भी छा गई, मस्करत भी छा गई। और इन्होंने जिस तरह अल्लाह के अहकाम की जो नाफरमानी की। तो इन अक़वाम के हशर से हमें ये बात पता चलती है कि हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इताअत करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। हमें उसी तरह पैरवी करनी चाहिए जिसने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। और फिर उन्होंने किस तरह इस्लाम को जो फैलाया, तो हमें भी इस्लाम को फैलाना चाहिए, नेकी की दावत देनी चाहिए, नेकी का हुक्म करना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए। उम्मत की जो फ़िक्र करनी चाहिए, तमाम मुसलमानों की जो फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हद से ना गुज़र, सैलाब न बन, चक्कर में न पड़ गर्दाब न बन हल्की सी एक मौज मगर जिस मौज पे दरिया नाज करे। दर्स सुनने के बाद इसको शेयर भी करें ताकि ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।